Today, we're going to reveal the secret of tenses. Yes, today, the tenses secret. That why is it so? यार ऐसा क्यों है कि इंडिया में ना लोग टेंसेस की शुरुआत करते हैं बट यार वो खत्म नहीं कर पाते. वो स्टार्ट करते हैं विद फुल जोश, विद फुल एनर्जी, बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग टेंसेस, व्हेन इट कम्स टू actually understanding the concepts and using it in day-to-day life, we struggle. How many of you guys face that particular issue? Okay, so there are a lot of people. By the way, मैं secret box को थोड़ा side में रखता हूं, ठीक है? And अभी इसी from this moment onwards, we gonna start this wonderful tenses part. Is it clear? कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेंसेस से डर लगता है? मुझे सच सच बताना. Be honest, no fear. आमिर सिंह अभी डर नहीं है. आकांक्षा is typing कि मुझे है आकांक्षा. Okay, wonderful. Who else? Who else? What if I tell you within half an hour आप सब लोगों का डर 60 to 70% मैं कम कर दूंगा, and that is my guarantee. That is my guarantee. How many of you guys are ready for it? Start करें. So here we begin in just 2 minutes. Wait. 2 minutes to go. Okay. So देखो यार, आज हमें जिस टॉपिक को काइंड ऑफ मास्टर करना है, समझना है, द टॉपिक इज काइंड ऑफ टेंसेस. अब टाइम नोट करो. रेडी? सो एक्साइटेड, इवन आई एम सो एक्साइटेड. सो इट्स 9:23 बाय 10 PM, राइट? सिर्फ इस टॉपिक को हम आधे घंटे का ही रखेंगे. बाय 10 PM यू ऑल विल फील दैट हाउ मच इजी टेंसेस आर, एंड आपको लगेगा कि यार आपको स्कूल एंड कॉलेजेस में कितने टफ मेथड से बताया गया है. एंड टुडे आई विल ट्राई to just wave off all your fear. The time starts now. चलो यार एक मुझे बात बताओ that चलो टेंसेस तो हम समझ लेंगे, एंड वैसे भी ना आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, राइट? टुडे आई won't teach you, but I have certain questions to ask from you. ठीक है? I hope you guys will make this particular session very interactive. Okay, let me know what do you mean by this word which is waqt, right? What is waqt for you? How many of you? Okay, today we'll not understand tenses. थोड़ा टेंसेस को थोड़ा आराम देते हैं, राइट? हम देखते हैं. Today we'll understand about what? Today we'll try to understand about language. And what if I tell you that, let's suppose this is you guys are after English, right? आप सब लोग English के पीछे हो. And what if I tell you अगर आपकी यही अप्रोच रही ना, आपको English कभी नहीं आएगी. Because this English is after the language. ये जो English है ना, ये actually language के पीछे है. And आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहां से उठा के, today I will be making you sit over here. आपको मैं आज यहां से उठा के I will be keeping you over here so that अब जो इंग्लिश है ना, लिटरली वो आपके पीछे होगी. अब आप इंग्लिश के पीछे नहीं होगे. एंड हियर वी गो. चलो अच्छा मुझे बताओ कि यार आप वक्त से क्या वक्त से क्या समझते हो? व्हाट इज वक्त फॉर यू गाइस? एनीवन? समवन इज टाइपिंग टाइम. बिल्कुल सही बात है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो वक्त हमने बचपन से देखा है कि वक्त इज व्हाट? वक्त इज टाइम, है ना? ये तो बचपन से ही देखा है, व्हिच इज गुड. आई रियली अप्रिशिएट दैट. यही टेंस है. आमिर इज टाइपिंग यही टेंस है. इज इट सो आमिर? ओके, अच्छा आमिर कह रहे यही टेंस है. सो द पॉइंट ओवर हियर इज, चलो मैं अभी थोड़ी देर के लिए चैट्स बंद कर देता हूं ताकि आप लोगों का पूरा फोकस यहीं रहे. ठीक है? ओके, हियर वी गो. अब सब लोग इस चीज को समझेंगे. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आप में से कोई है जिन्होंने वक्त वाला टेंसेस का सेशन ऑलरेडी देखा हुआ है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, यस और नो. कितने लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी? तो जितने लोगों ने भी देखा हुआ है वो क्या करेंगे, वो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. एंड जितने लोगों ने भी नहीं देखा है वो आराम से इस चीज पे फोकस करेंगे. लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग नो एंड देयर लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर टाइपिंग यस. सो द पीपल जो 5-6 लोग हैं जो यस कह रहे हैं, बाकी सब लोग नो ही कह रहे हैं, तो अपना फोकस इधर रखेंगे. ठीक है? अगर जिन्होंने समझ लिया, लेट्स रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके यार देखो, मतलब बचपन से हमें एक चीज बताई गई है कि वक्त मतलब टाइम होता है, हमें टाइम सेव करना चाहिए. एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार इसमें कोई पढ़ने वाली बात थोड़ी है कि जो टाइम होता है वो टाइम 3 तरीके का होता है. The number one thing would be the present, which is probably happening right now. How many of you guys agree कि यार वक्त है, वक्त मतलब अभी का. सबने हमें बचपन से ये बात पढ़ाई गई है कि जो वक्त होता है वो प्रेजेंट होता है. एंड हर किसी चीज का जो प्रेजेंट होता है, हर किसी चीज का कोई ना कोई पास्ट होता है. How many of you guys agree कि वक्त तो यार 3 ही टाइप का होता है ना, which is present, past and the one thing which is very common, which is future. अभी मैंने कुछ आपको पढ़ाया, हाँ या ना? एग्री? मेक सेंस? यस और नो? यस और नो? इजी, राइट? लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग इजी, एग्री, राइट? है ना यार? एक चीज और भी यहाँ पे समझने वाली है, एक चीज और भी यहाँ पे एक्चुअली हमें अंडरस्टैंड करना है. में मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में, आप कुछ भी बात करते हो, चाहे वो आप लिखते हो, चाहे वो आप बोलते हो, आप इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि वो आएगा तो सेंटेंस इन्हीं 3 कैटेगरीज में से ही, राइट? है ना? वक्त से बाहर थोड़ी जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना. द पॉइंट इज, मैं कोई भी बात बोलूं, वो सिंपल सी बात है, या तो वो पास्ट के वक्त की होगी, या अभी की होगी, प्रेजेंट, या फिर फ्यूचर की होगी. इतना आप लोगों को समझ में आया? यस और नो?
लेट मी नो। इतना आप लोगों को समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस है इसमें? रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। यस और नो, मुझे यस या नो में आंसर करते रहो। लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग यस। कोई नो लिख रहा है क्या? ओके या लेट्स मेक दिस पर्टिकुलर सेशन वेरी इंटरेक्टिव। मैंने चैट्स इसलिए क्लोज कर दिए बिकॉज आई वांट दैट योर एंटायर फोकस शुड बी टुवर्ड्स हियर। ठीक है, चलो यार, ये तो बहुत सही चीज समझ में आ गई है, विच इज गुड, विच इज गुड। ठीक है, पर एक चीज और है। तो चलो ठीक है, अभी तक मैंने क्या समझा? पहली चीज मैंने समझी कि यार मुझे कुछ भी अगर बोलना है, कुछ भी लिखना है, तो देखा जाए तो एक मैंने आपको आज वक्त का फिल्टर दिया। वक्त का मैंने आपको एक फिल्टर दिया कि यार कुछ भी बोलना है, लिखना है, वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में से होगा। अभी तक हम यही समझते हैं। टेंसेस को क्यों परेशान करना? टेंसेस तो अब अपने आप परेशान होंगे आपसे। अभी आपको टेंसेस से डर लग रहा था। व्हाट इफ आई टेल यू कि अब टेंसेस आप लोगों से डरेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो एक चीज ये भी समझ लिया, अपना चैट बॉक्स ओपन रखते हैं बिकॉज आई रियली वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव थोड़ी देर के लिए। ठीक है, पर कोई इधर उधर की बात नहीं लिखेगा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। ठीक है यार, एक चीज और भी है कि लैंग्वेज में जब भी हम कुछ लिखना चाहते हैं, हम क्या लिखना चाहते हैं? हम सेंटेंस लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं? यस और नो? ऑब्वियसली। पर व्हाट इफ आई टेल यू कि यार सेंटेंस की अपने आप में ना कोई वैल्यू नहीं होती। सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं है यार। सेंटेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं। सेंटेंस को हमें नहीं समझना। हमें हमेशा से, ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा से सेंटेंस की सेंस को समझना है। इट्स दी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार हम लाइफ में कुछ भी बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं आपका ट्रेनर हूं, अगर मैं आपको बोलूंगी ना कि यार क्या यार आप लोगों ने नहीं किया, गलत बात है, आपको करना चाहिए। अब मैं आपको डांट रहा हूं, पर क्या आपको मेरी डांट का बुरा लगेगा? नो, बिकॉज आपको पता है कि यार अमन डांट रहा है, उसके वर्ड्स भी रूड है, पर अमन का जो सेंस है ना वो राइट है। सेंस मींस जो भाव है, जो फील है। टीचर है, ट्रेनर है, ठीक है यार, हमने होमवर्क नहीं किया, हमने काम नहीं किया तो डांटेगा ही। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? यस और नो, है ना? हाँ, आप लाइफ में लैंग्वेज, पहले सेंटेंसेस की तो टेंशन लेनी नहीं। एंड ऐसा मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल देता हूं, राइट? है ना, जैसे हम कभी कभार अपने दोस्तों में होते हैं। लेट्स सपोज मैं एंड आमिर साथ बैठे हैं, ठीक है, आमिर इज विद अस, राइट? अब आमिर और मैं साथ बैठे हैं एंड मैंने कोई बड़ी फुलिश सी बात कर दी, तो आमिर एज अ फ्रेंड वे में क्या देगा ना, क्या यार अमन तू भी पागल है, ये नहीं ये होता है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? बट आपको लगता है कि मैं आमिर के पागल वर्ड का बुरा मानूंगा? नो, बिकॉज आई अंडरस्टूड द सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ द सेंटेंसेस व्हिच आमिर स्पोक। यस और नो? मेक सेंस ना? पर अगर कोई अनजान आदमी मुझे पागल बोल दे तो शायद मैं थोड़ा मैं उस चीज को इतना लाइक नहीं करूंगा। मेक सेंस? मेक सेंस? नाउ देखो, मेक सेंस में भी सेंस वर्ड आ गया। अगर आपने सेंस को पकड़ लिया ना, लैंग्वेज वुड बी इन योर पॉकेट। दिस इज द ओनली हैक। नाउ हियर वी गो। चलो इसको करते हैं रब। एंड अब ना चलो अब कुछ सेंस की बात कर लेते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, तो हमें भाव क्या आ रहा होता है, लाइक फील क्या हो रही होती है। अगर सेंस कभी समझ में आए ना तो हमेशा ये वर्ड याद रखना, फील, कि आप कैसा महसूस करते हो कोई सेंटेंस को सुन के या पढ़ के या बोल के। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार एक चीज मुझे आपको बतानी है, मैं आपको एक सेंस से मिलाता हूं, ठीक है, एंड यू गाइस विल लव इट। यार व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ सेंटेंसेस यार ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा ही नहीं रहा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंग्लिश, राइट? लेट्स फोकस अपॉन द लैंग्वेज एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर, ट्रस्ट मी ऑन दैट पॉइंट। सो द पॉइंट इज कि व्हाट इफ आई टेल यू कि यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सेंस ना कॉन्टिन्यूटी की देती हैं। अब आप कॉन्टिन्यूटी वर्ड का मतलब समझते हो, हम पता है एलीट टॉकर्स में कॉन्टिन्यूटी वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सी डॉट 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 डॉट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि व्हाट इफ आई टेल यू कि यार लैंग्वेज में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनको सुन के ही पढ़ के ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, लाइक समथिंग इन कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मींस लगातार। तभी हम कॉन्टिन्यूटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स फॉर कि हो रहा है। जैसे आप लोग मुझे कुछ हिंदी में एग्जांपल्स दोगे, जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या सेंस आ रही है कि हाँ भाई समथिंग इज हैपनिंग। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? मेकिंग सेंस? अभी देखना कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं। आप लोग एवरीवन के कॉलम में लिख सकते हो इफ यू गाइस वांट, राइट? आई नो यू गाइस आर टोटली फोकस्ड, बट यस और नो में मुझे कोई एक दो सेंटेंस देना। चलो अच्छा, यू नो ट्रेन चल रहा है, राइट? बिल्कुल सही, वैसे ट्रेन चल रही होता है, बट इट्स ओके, ट्रेन चल रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि जो सेंटेंस आया ट्रेन चल रहा है, क्या सेंस दे रहा है? बॉस कॉन्टिन्यूटी है, समथिंग इज हैपनिंग, रिलेटेबल। यस और नो? जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं, राइट? मैं जैसे मैं बोलूं कि मैं पानी पी रहा हूं, राइट? कॉन्टिन्यूटी की सेंस आ रही है। पर यार एक चीज और है, अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं या उसकी हम फील समझते हैं, जैसे मैं बोलूं कि ओ बबीता, जब आपने मुझे कॉल किया ना, जब आपने मुझे कॉल किया उस वक्त मैं पानी पी रहा था। जस्ट नॉर्मल सेंटेंस की बबीता का कॉल आया 2 दिन पहले, राइट? एंड उस टाइम मैं पानी पी रहा था। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि मैं पानी पी रहा था, उस सेंटेंस में भी कॉन्टिन्यूटी की सेंस आ रही है। भले ही हम पास की बात कर रहे हैं, बट सेंस तो कॉन्टिन्यूटी की है ना? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस, यस, है ना? अब मैं अगर मैं बोलूं कि मैं पानी पी रहा हूंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था लाइक थर्सडे को शायद, है ना, कि हम मंडे को टेंसेस का सारा डर हटा रहे होंगे। सो दैट्स व्हाट इट इज, कॉन्टिन्यूटी, राइट? वक्त कोई भी हो, आई डोंट केयर, व्हाट आई केयर की सेंस कॉन्टिन्यूटी की आनी चाहिए। यस और नो?
यस और नो? सब लोग समझते हैं कॉन्टिन्यूटी की सेंस से कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? और आज के बाद हम कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे सी डॉट 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 डॉट। सी डॉट डॉट मतलब सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूटी, डॉट डॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट? डॉट 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 स्टैंड्स फॉर डॉट 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 स्टैंड्स फॉर लाइक द कॉन्टिन्यूटी, समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। पर यार एक दिक्कत आ गई यार, देयर इज वन प्रॉब्लम। इस दुनिया का जो हर सेंटेंस है ना, सारे कॉन्टिन्यूटी नहीं होते यार। इतना कॉन्टिन्यूटी सीरियस को, इतना कॉन्टिन्यूटी को आप सीरियस मत लो। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ते ही ना हमें एक फील आती है कि भाई ये तो काम कंप्लीट हो गया, ये तो काम कंप्लीट हो गया यार, कंप्लीटेड की सेंस आती है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डॉट। जैसे मैं बोलूं यार, यार वो आपकी पहली क्लास तो हो चुकी है, वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट व्हेन आई से दैट आपकी पहली क्लास हो चुकी है, मैं आपका लाइक इंट्रोडक्शन सेशन में ले चुका हूं। तो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस is not giving me the sense of continuity. It is kind of giving me the sense of completed. How many of you guys can relate with it? Whatever. It could be of past or it could be of present also. प्रीति लिख रही है पास्ट। देखो इन तीनों में ना वक्त का कोई लेना देना नहीं, सेंस का लेना। अब जैसे मैं बोलूं मैं तो पानी पी चुका हूं, राइट, मैं तो पानी पी चुका हूं, बात ये प्रेजेंट की है, लेकिन मैंने अभी अभी पिया ना, बट काम कंप्लीट हो चुका है। एग्री? यस और नो? जैसे मैं बोलूं यार अभी अभी तो पढ़ाया आपको, ये बात अभी की है, प्रेजेंट की बात है, बट द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, राइट? यस और नो? यस और नो? मेकिंग सेंस? इजी? आज ना यार आई एम सो सॉरी, आपका ये जो ट्रेनर है ना अमन, ये आज आपको पढ़ाएगा नहीं यार, आई एम सो सॉरी, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बट लेट्स सी लाइक विद इन 15-20 मिनट्स व्हाट मैजिक विल हैपन, दैट यू ऑल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग टेंसेस एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? इज इट क्लियर? Someone is typing that my voice is echoing, which is okay, I think yeah, okay, do you think it's okay? So here we go. अब थोड़ा echo कम हो गया होगा, ठीक है? Got it? हुआ थोड़ा सा कम, but it's okay, Aman, you work with it, okay? पर यार एक दिक्कत और आती है कि ना कभी कभी what happens कि कुछ सेंटेंस ना आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे लाइफ में यार, आप समझना इस चीज को, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है यार। वैसे भी अभी आपको बोर हो रहा होगा कि अमन ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, ये क्या टाइम बता रहे, क्या सेंस बता रहे, क्या इस चीज की सेंस है, तो कोई लॉजिक बात ही नहीं है, हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश पढ़ाए। रिलैक्स, आई एम गोना कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो द पॉइंट इज, कभी कभार भाई कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो हमें बहुत कंफ्यूज करेंगे, ना वो सेंस कॉन्टिन्यूटी की देंगे, ना वो सेंस कंप्लीटेड की देंगे। अगर कभी भी ऐसे सिनेरियो में फंसो ना, तो ज्यादातर यही होगा कि वो जो सेंटेंस होगा ना, that would be coming under the category of simple, and simple को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, बहुत ही सिंपल इजी। जैसे मैं बोलूं मैं टीचर हूं, अब ना इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी है, ना इसमें कोई कंप्लीटेड है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री दैट इट विल बी कमिंग अंडर द सिंपल? यस? यस और नो? राइट? जैसे मैं बोलूं ये पेन है, दिस इज अ पेन, राइट, तो इसमें क्या कॉन्टिन्यूटी, क्या कंप्लीटेड, ये तो सिंपल है यार, इसमें कोई सेंस है, कोई सेंस है इस बात की? नहीं, ये तो सिंपल है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद ऑल द थ्री एग्जांपल्स? तो द पॉइंट ओवर हियर इज, राइट, द पॉइंट ओवर हियर व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस उठा लो, पहली बात तो ये हुआ कि वो किसी ना किसी वक्त से रिलेटेड होगा, हाँ या ना? राइट? ये बात तो या तो हम पास्ट की कर रहे होंगे, या फ्यूचर की कर रहे होंगे, या फिर प्रेजेंट की कर रहे होंगे, यस और नो? तो पहला फिल्टर तो ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस उठा लो, वो किसी ना किसी वक्त का तो हो गई। पर एक चीज और भी सीखी है, नाउ विल मेक द कनेक्शन, लेट्स कनेक्ट। दो चीजें सीखी ना, पर हमने एक चीज और भी सीखी है यार, कि अगर हम कोई भी सेंटेंस उठा ले, चलो वक्त तो बड़ा सिंपल होता है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई सोचना भी नहीं, इट्स वेरी इजी, बट कोई भी सेंटेंस हम उठा ले, वो किसी ना किसी सेंस की कैटेगरी के अंदर भी होगा, राइट? ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसकी कोई कैटेगरी नहीं होगी, राइट? है ना? या तो वो सिंपल होगा, कॉन्टिन्यूटी होगा, या कंप्लीटेड होगा। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? अब ना मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है, राइट? मैं आप सब लोगों से जो क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे वही आंसर देना, सिर्फ वही आंसर देना, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स में आंसर नहीं लिखना। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा, राइट, इट्स लाइक पढ़ा, जैसे पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था। यार आप लोग ना मेरी एक कंफ्यूजन दूर करोगे। सबसे पहला फिल्टर आप मुझे बताओगे कि जब ये मैंने सेंटेंस लिखा मैं आपको पढ़ा रहा था, यार ये कौन से वक्त का है, ये कौन से वक्त का है, आप मुझे बताओगे? एनीवन? आई एम टॉकिंग अबाउट वक्त, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, नो यार आप मुझे अभी वक्त बताओ। स्वर्णा, you need to be smart. I'm asking about वक्त and people are typing CC deader. It means कि you guys are not attentive. I am talking about only वक्त। यार कौन सा वक्त है ये, मुझे बताओ। ये प्रबोध फिर गलत आंसर दे रहा है, राइट? आमिर ये प्रेजेंट का है यार, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा था, प्रेजेंट का ये, मुझे तो प्रेजेंट की, वही तो प्रॉब्लम है ना। मैं आपको इंग्लिश जितनी मर्जी सिखा दूं या आप कहीं से भी सीख लो, जब तक आप सेंटेंसेस का वक्त नहीं पकड़ोगे, तो आप जितनी अच्छी अंग्रेजी लिख लो, अगर आप पास्ट की बात प्रेजेंट में करोगे तो दैट इंग्लिश वुड बी कंसीडर्ड टू बी रॉन्ग। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? है ना? अभी हमें वक्त पकड़ने में गलती हो रही है, तो इंग्लिश में तो हम गलती करेंगे। लैंग्वेज को समझो यार। आमिर यार आप फील करो ना कि मैं आपको पढ़ा रहा था, तो ये क्या प्रेजेंट की बात है? प्रेजेंट की बात है, इज इट सो?
अगर प्रेजेंट ही बोल रहे हो तो फिर तो फ्यूचर ही बोल दो यार, अगर गलत करना है तो अच्छा खासा गलत करो, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, अच्छा आप में से कोई भी ऐसा है जिसको डाउट है कि यार अमन ये पास्ट का नहीं है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर का? ऐसा तो कोई नहीं है, राइट? यू कैच अ रियल फॉल्ट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? देखो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में लोग गलती इसलिए करते हैं कि वो सेंटेंस के भाव को एंड सेंटेंस के वक्त को ही नहीं पकड़ पाते। अब लेट्स सपोज, मान लो मैंने आपको पास्ट टेंस बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है, आपको आ भी गया, यू नो एवरीथिंग, रूल्स एंड एवरीथिंग, पर जब सेंटेंस बोलने की बारी आई, जब सेंटेंस लिखने की बारी आई, आपको लग रहा है वो सेंटेंस ही प्रेजेंट का है, तो आप चाहे पास्ट का सही रूल रेगुलेशन कुछ भी लिख दो, द सेंटेंस वुड बी रॉन्ग। अगर मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स की तो आंसर लिखोगे ना, मैथ्स के पेपर में आप इंग्लिश का चाहे टॉप नॉच आंसर लिख दो, यू वोंट बी एबल टू पास और क्रैक द मैथ्स एग्जामिनेशन। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अभी वक्त पकड़ो, अभी और किसी, मैंने पूछा वक्त, कोई लिख रहा है सी, कोई लिख रहा है सी डॉट डॉट, सो नहीं ना, वक्त के साथ चलो ना, हमारे साथ चलो, राइट? ये आपके लिए है, सो लेट्स बी ऑन द सेम पेज, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यार एक तो चीज मुझे समझ में आ गई है कि कोई भी सेंटेंस है ना, मैं आपको पढ़ा रहा था यार, ये प्रेजेंट का तो नहीं है, फ्यूचर का तो बिल्कुल नहीं है, हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? यहां पे मैंने सही लिखा है। कोई भी ऐसा है जिसको ये डाउट है कि यार अमन मैं आपको पढ़ा रहा था, ये प्रेजेंट क्यों नहीं है, ये तो पास्ट होना चाहिए, कोई सेंस समझो ना यार, सेंस समझो। अगर प्रेजेंट में बात बोलनी होती तो मैं ये बोलता कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज प्रोबेबली मैं आपको पढ़ा रहा था, सेंस समझो, राइट? मैं आमिर इस टाइपिंग की था इस पास, अपने आप को शब्दों से मत लगाओ कि था आ गया इसलिए पास से, नहीं, हमें वो देसी इंग्लिश नहीं, हमें वो ट्रांसलेशन वाली इंग्लिश नहीं सीखनी है, सेंस समझो। अब था से सेंस आ रही है, किसी भी चीज से आ रही है, बट मुझे पास्ट की सेंस आ रही है, हाँ या ना? अमन इज टाइपिंग नो। अमन आपको क्या डाउट है बच्चे, मुझे बताओ, अमन आपको क्या डाउट है यार? आपको कोई डाउट है इसमें अमन? बहुत ही सिंपल है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई यार, अभी से डाउट है तो लाइक ओके, नो डाउट सर, विच इज ग्रेट अमन, थैंक यू सो मच भाई। ओके नाउ, अब यार ये तो चलो ठीक है, वक्त तो कोई भी कर ले, राइट? मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, अक्षय कर सकता है, प्रीति कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि यार चलो आपने इसका वक्त वाला फिल्टर तो सही यू नो गेस किया, अब ना ये जो सेंस वाला फिल्टर है ना, आप लोग मेरी हेल्प करोगे कि सेंस में ये सिंपल की सेंस दे रहा है, कॉन्टिन्यूटी की सेंस दे रहा है, या कंप्लीटेड की सेंस दे रहा है? मुझे बताओगे क्या? राइट, लेट मी नो, लेट मी नो। यार ये कौन सी दे रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा था, तो ये सिंपल की सेंस है, कॉन्टिन्यूटी की, या कंप्लीटेड की है? सब लोग बताओ। पीपल आर टाइपिंग कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, सी डॉट डॉट, सी डॉट डॉट। ऑनेस्टली अपना लिखना, कोई कंप्लीटेड भी लिख रहा था अभी, राइट? सी डॉट डॉट, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। यू गाइस एग्री? कोई भी ऐसा है, वेल डन गाइस, कोई भी ऐसा है जो जिसको इस सेंटेंस की सेंस को पकड़ने में गलती आ रही है? किसने लिखा था कंप्लीटेड? कौन है वो? कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, राइट? अच्छा, अजय वाज टाइपिंग, देयर वाज वन पर्सन हु वाज टाइपिंग सिंपल, एंड देयर इज वन पर्सन, अच्छा फहीम ने लिखा है कंप्लीटेड, एंड आई थिंक एक बंदे ने सिंपल भी लिखा है। यार द पॉइंट इज, इतनी सिंपल है, समवन इज टाइपिंग शशांक, शशांक द पॉइंट इज, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है यार, मैं आपको पढ़ा रहा था, तो इट इज समथिंग कॉन्टिन्यूटी। जैसे मैं बोलूं मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इट्स द कॉन्टिन्यूटी विच इज हैपनिंग इन प्रेजेंट। बट अगर मुझे वाली बात बोलनी है कि मैं आपको पढ़ा रहा था, सो वही तो प्रेजेंट की बात तो मैंने पास्ट में बोल दी। जैसे मैं बोलूं यार कल तो मैं आपको 2 से 4 बजे लगातार पढ़ा रहा था, कल तो इतनी बढ़िया क्लासेस चली है, लाइक तो कॉन्टिन्यूटी की बात हुई ना शशांक। इज इट क्लियर शशांक? आपको आया? अब अगर जैसे आप कह रहे हो ना कि ये सिंपल होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, सिंपल में तो ये होता कि मैं बोलता कि कल मैंने आप सब लोगों को पढ़ाया था, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, पढ़ाया था, क्या कर लोगे, पढ़ाया था, राइट शशांक? शशांक आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये वाई नहीं पूरा लिखा करो, यस वाई से मुझे लगता है कि आप पूछ रहे हो कि वाई क्यों, बट ये सब पूरा लिख दिया करो, राइट? सो दैट वी कैन मेक इट इंटरेक्टिव, है ना? सबको समझ में आया? किसी ने कंप्लीटेड लिखा था, नहीं यार ये तो हैपनिंग ना, मैंने आपको कल पढ़ा रहा था, ये तो हैपनिंग है ना, इट्स कंटिन्यूटी यार, राइट? चलो इस एक एग्जांपल से मुझे ना एक बात समझ में आ गई है, इस एक एग्जांपल से मुझे पहली बात तो ये समझ में आ गई है कि ठीक है यार, जो वक्त था वो तो पास्ट था, पर हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार पास्ट में ना प्रोबेबली 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। हो सकता था कि ये सेंटेंस पास्ट का है पर सिंपल का होता, पास्ट का है पर कॉन्टिन्यूटी का होता, पास्ट का है पर कंप्लीटेड का होता, बट व्हेन वी रेड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वी गॉट टू नो कि ये पास्ट का है, पर पास्ट में भी ना ये कॉन्टिन्यूटी का है। यस और नो? यस और नो? मेकिंग सेंस ना? कि सेंटेंस का जो वक्त है, पहला फिल्टर क्या है? वक्त है, पहला फिल्टर तो पास्ट का है, एंड फिर जो सेंस है वो कॉन्टिन्यूटी की है। यस और नो? पर यार एक मुझे बात बताओ, ये पास्ट है जो, ये कोई स्पेशल केस है क्या? नो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट का हो, तो प्रेजेंट की भी यही कैटेगरीज हो सकती हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूटी एंड कंप्लीटेड, एंड सिमिलरली हम फ्यूचर की भी यही कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है कोई सेंटेंस हो जो फ्यूचर का हो, पर वक्त तो फ्यूचर का हो, पर सेंस सिंपल की दे रहा हो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? इजी, इज इट इजी? राइट है ना? यही तो है। मैंने आपको क्या बोला, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, पहला तो वक्त, वक्त मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आपको लग रहा होगा आपके अमन सर बहुत हेल्प लाइक बहुत हार्ड वर्किंग है, आपको बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया यार, आपको कुछ भी नहीं, अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुई है। एंड व्हाट इफ आई टेल यू, अगर आपको जो मैंने पीछे पढ़ाया ये चीज समझ में आ गई है
लैंग्वेज का आपने 50 to 70% जो क्रक्स है वो समझ लिया. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? क्योंकि यार आप मुझे एक बात बताओ ना, लैंग्वेज जब बनी थी किस लिए बनी थी? कि इंसानों का काम आसान हो पाए. इंग्लिश बनी, हिंदी बनी, पंजाबी बनी, क्यों? ताकि इंसानों का काम आसान हो पाए. बट ऐसा क्या हो गया कि अब वो लैंग्वेज ही इंसानों को डराने लग गई? ये तो गलत बात ना, है ना? किसी ने भी अगर इंग्लिश बनाई होगी तो इसलिए बनाई होगी ताकि ह्यूमन का कम्युनिकेशन इजी हो. पर यार ऐसा क्यों हमें बताया गया, ऐसा क्यों पढ़ाया गया कि जो लैंग्वेज इंसानों ने बनाई वही लैंग्वेज इंसानों को डराने लग गई? ये तो थोड़ी नाइंसाफी है ना. इट्स नॉट जस्टिस यार. तो आज हम कुछ ऐसा समझेंगे कि वापस से हमसे लैंग्वेज डरने लगेगी. आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर इट? यस और नो? तो अभी तक मैंने क्या समझा, कुछ समझा ही नहीं यार. अभी तो वी आर जस्ट चिट चैटिंग ना, लाइक अ फैमिली वी आर सिटिंग टुगेदर, राइट? सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि यार कोई भी सेंटेंस उठा लो, वो किसी ना किसी वक्त का तो होगा, राइट? किसी ना किसी वक्त का होगा, पर वक्त के बावजूद भी ना वो कोई ना कोई सेंस तो देता होगा. कुछ लोग सिंपल की देते हैं, कुछ लोग कॉन्टिन्यूटी की देते हैं, एंड कुछ सेंटेंसेस कंप्लीटेड की देते हैं. इतना अभी तक समझ में आया? लिखो यस और नो. इतना अभी तक समझ में आया? लिखो यस और नो. एवरीवन, इतना समझ में आया? सब लोग लिखेंगे यस और नो. जिन्होंने अभी तक मैसेज भी नहीं लिखा वो भी लिखे, राइट? प्लीज एवरीवन, समझ में आया? यार तुम लोग तो जीनियस हो. इतना यार कैसे समझ में आ रहा है यार? तुम लोग क्या कर रहे हो? सबको समझ में आ गया एक ही बारी में? ऐसे कैसे? राइट? समवन इज टाइपिंग कि प्लीज टेक वन मोर एग्जांपल. या वी विल बी टेकिंग सो मेनी एग्जांपल्स. सो द पॉइंट इज, एग्जांपल एक और लेना है तो हम ले सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ना कि हम सब, जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? अब जैसे आप इस तरीके से समझो, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस वे कि जैसे मैं बोलूं कि आई गो टू द टेम्पल, ठीक है? मैं मंदिर जाता हूं, राइट? मैं मंदिर जाता हूं, राइट? इट्स सिंपल. मैं मंदिर जाता हूं, कोई दिक्कत? अब देखा जाए इस सेंटेंस को पढ़ के ही मुझे जो वक्त का सेंस आ रहा है दैट इज प्रेजेंट. यस और नो? यस और नो? ठीक है, आई गो टू टेम्पल में जाता हूं. यस और नो? एंड देखा जाए इसमें कोई कंटिन्यूटी है? कुछ ऐसा लिखा हुआ है आई एम गोइंग, ऐसा लिखा है, ये लिखा हुआ है कि आई हैव गॉन, कि मैं जा चुका हूं? नो, इट इज यूजिंग वेरी सिंपल यार. सो द पॉइंट इज कि वक्त तो जो है वो तो हो गया सिंपल, वक्त तो है वो हो गया प्रेजेंट, और जो सेंस हुई, सेंस मतलब भाव जो फील आ रही है आपको यार, फील आ रही है, दैट इज दी सिंपल. यस और नो? मेक सेंस? मेक सेंस यार? ओके. ओहो यार, आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे ना जाना पड़ेगा यार अभी, ठीक है? अब ना वो एक और ट्रेनर है, वो आपकी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे. मैं फटाफट आपको वो कर देता हूँ. एक सेकंड यार, ठीक है यार? एक सेकंड सर, आप आ जाना. आई एम सो सॉरी गाइस, एक सेकंड, ठीक है? तो अब ना हम थोड़ा डिफरेंस समझेंगे आपके पुराने में एंड आपके नए वर्ल्ड में, राइट? सो लेट्स डू इट लाइक दिस वे. लेट मी टाइप इट. इट्स ओल्ड यू, राइट? ओल्ड यू, ठीक है? एंड देन इट विल टाइप न्यू अस, क्योंकि अब तो हम नए बन चुके हो. एंड यहां पे मैं लिख देता हूं एलीट टॉकर्स, ठीक है? न्यू अस. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, चलो ठीक है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिस तरीके से आप पहले इंग्लिश को समझते थे, अब आप उसी पुराने ढंग से इंग्लिश को नहीं समझना चाहते? एग्री ना? बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यू एरा एंड यू वांट न्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड, राइट? पर यार आई एम सो सॉरी यार कि ना मुझे कहीं पे जाना पड़ रहा है. तो एक काम करते हैं, मैं ना इन पेजेस का रेप्लिका बना देता हूं अभी. एक वेट, इधर 1 2, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है गाइस, मैं चलता हूं यार, आप लोग कर लो, ठीक है? वांट न्यू, ओके, विच इज गुड यार. आई एम सो सॉरी यार, मैं चलता हूं अभी. वो सर आ रहे हैं, तरुण सर आ रहे हैं, ही विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय, आता हूं मैं. Hello guys, hello, welcome. Hello guys, welcome. Guys, I am your new spoken English trainer, and today we all will understand tenses, okay? And where is my grammar book? Ek second guys. Okay, everyone take out your notebook. I am very good trainer, I am fluent and I will make you fluent, okay? And aap please, why you laugh guys? Please concentrate. Very complicated tenses topic. Aman sir given me responsibility. I will teach you everything. Okay. I am very hardworking trainer and I will also make you fluent. Okay. Everyone quickly understand it. Look, today we will understand one topic which is known as tense, right? Okay. Or you can say tenses. Okay. So tenses are of three types, A, B, C. Okay. Everyone. Yeah, why you guys are laughing? I don't get it. So tenses, everyone take out your notebook. So tense number 1 is present tense. Okay, everyone will learn it. Present tense. Then it's a past tense. Then it's a past tense. Okay, and then it's the future tense. Okay, everyone will learn it. Look, tenses. I have no idea what tenses are, but tenses are of three types: present tense, past tense, and my God, my spellings are wrong. Future tense. Okay, everyone. Is it clear? Is it clear? All set? Now, understand it. आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में कुछ ऐसा दर्दनाक चीज देखी है? Let me know.
हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव कहीं ना कहीं सीन इन योर यूट्यूब वीडियोस, इन योर गूगल, इन योर बुक्स कि कोई आएगा शख्स, वो आपको बहुत सीरियस करेगा कि आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज गोइंग टू बी टेंसेस, एंड टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड टेंसेस का नाम देखते ही मन में आती है टेंशन। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन, यही तो यू नो समवन इज टाइपिंग की ये तो हम देख के ही थक चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार ये हमने पढ़ा नहीं, ये हमने देखा नहीं और टेंशन आई नहीं? यस और नो? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री? राइट, कितने लोग इस चीज के साथ कनेक्ट करेंगे? नाउ अब मैं आपको ऐसे 3 एग्जांपल्स दूंगा जिससे पहले तो आपको यह पता चलेगा कि क्यों अभी तक आपको टेंसेस समझ में नहीं आए एंड राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक्साइटेड? 3। एंड ये जो मैजिक है ना, ये जो इस मैजिक बॉक्स में मैजिक है, राइट, ये वही 3 सीक्रेट्स हैं गाइस। कम ऑन, आर यू गाइस रेडी फॉर द सीक्रेट नंबर 1? हियर वी गो। सो द सीक्रेट नंबर 1 इज, व्हाट इफ आई टेल यू, मैंने आपको ना अभी इससे सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको एक चीज दिखाई थी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? मैंने आपको क्या बताया था कि यार ये जो वक्त होता है ना, ये जो वक्त होता है, ये वक्त 3 तरीके का होता है। लाइक वन इज पास्ट, one is present, and the second one, the third one is future. Yes or no? Yes or no? Yes or no? यार what if I tell you कि ज्यादा आप कुछ करते नहीं है, राइट, आपके नॉलेज आपको बहुत ज्यादा ही है, you guys are genius already, you guys are excited, तो बस इस वर्ड को हटा के ना, what if I tell you कि अगर मैं यहाँ पे टेंस लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? what if I tell you यार tenses is nothing, it is just the way of representation of time. Make sense? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई दिक्कत क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि यार अगर मुझे पास्ट की बात करनी है तो हाँ हम पास्ट की बात कर लेंगे, अगर फ्यूचर की करनी है तो फ्यूचर की कर लेंगे, एंड प्रेजेंट की करनी है तो प्रेजेंट की कर लेंगे। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू गाइस, सबसे पहली चीज जो बचपन से मुझे आज तक समझ में नहीं आई है इन टर्म्स ऑफ टेंसेस, आपको पता है? आपको पता है आपको आज तक टेंसेस क्यों नहीं समझ में आए? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू लेट यू नो। रीजन नंबर 1, जो सीक्वेंस है ना, जो वक्त की सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ वक्त इज रॉन्ग। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैंने लिखा है टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंड ऑन द अदर हैंड इफ आई एम टाइपिंग वक्त and if I am writing and if I am making this line, right, and I am typing past, I am typing present and I am writing future, how many of you guys can relate with it? सबसे पहला रीजन आपको आज तक टेंसेस इसलिए समझ में नहीं आए क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना ABC, ये सीक्वेंस ही गलत है। अब होता क्या है कि जब हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में टेंसेस को पढ़ाया जाता है ना, हम इस चीज को वक्त से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। हमारे टीचर्स आते हैं, वो हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ाते हैं, हमें लगता है चलो प्रेजेंट टेंस तो थोड़ा इजी है, पर जब प्रेजेंट के बाद पास्ट आता है ना, हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज देयर इज नो सीक्वेंस, देयर इज नो कनेक्टिविटी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार ऐसा कोई प्रेजेंट ही नहीं है जिसका पास्ट ना हो? यस और नो? यस और नो? ये तो साइकिल है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब जब आप वक्त से ही छेड़खानी करोगे, पहला रीजन तभी आपको आज तक टेंसेस समझ में नहीं आया है क्योंकि यहां पे वक्त से छेड़खानी है। यहां पे मतलब ये बोला गया कि पहले ये सीखो, फिर देखो ना, अब आप समझना, एवरीवन लुक टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर नेम। अब व्हाट इज हैपनिंग, आपके दिमाग में सबसे पहले ये डाला गया, फिर डाला गया कि चलो अपना प्रेजेंट समझ लिया ना, फिर उसके बाद आपको बोला गया कि नहीं पास्ट भी होता है। आपने थोड़ा बहुत कनेक्शन करने की कोशिश की, पर जब आप पास्ट से फ्यूचर गए ना, देयर वाज नो कनेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? एंड गाइस, हाउ गुड यू गाइस विल फील कि इन दोनों केसेस में, अब आप देखना इस चीज को, अभी आप सिर्फ चीजों को वक्त से रिप्रेजेंट करो, सिर्फ वक्त से देखो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि यार यहां पे भी मैंने वही बात लिखी हुई है जो यहां पे लिखी हुई है? यस और नो? यस और नो? यहां पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है, यहां पे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, बट दोनों को देखने से ही ये कितना इजी लग रहा है यार। ये एक ऐसी चीज है जिसका आपने नोट्स बनाए भी नहीं, फिर भी ये समझ में आ गया। राइट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि ये 3 चीजों को आपने नोट्स भी नहीं बनाए पर ये फिर भी समझ में आ रहा है, पर हमने बचपन से अपनी नोटबुक पे ये लिखा हुआ है और ये चीजें आज तक समझ में नहीं आई। यस और नो? यस और नो? तो पहला रीजन, वक्त से छेड़खानी नहीं करनी है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। एंड दिस इज व्हाट यू गेट इन आवर एलीट टॉकर्स। आपने देखा होगा टास्क नंबर 5 जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं, हमने पास्ट से स्टार्ट किया है। लाइक हर पूरे इंडिया की ग्रामर बुक में प्रेजेंट से स्टार्ट है। पहला धोखा भारत को यही है। सबको समझ में आया? क्योंकि अगर आपने वक्त से छेड़खानी की, फिर वक्त तो छेड़खानी करेगा ही ना आपसे। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? एंड एक चीज और है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको पता है इन तीनों वक्त में से ना, जो भी थोड़ा बहुत, मतलब 2% जो भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ना, वो पास्ट ही है। मतलब आप ये समझ लो, पास्ट हो गया इजी, ठीक है, प्रेजेंट होता है वेरी इजी, मतलब समझने के लिए,
एंड फ्यूचर होता है वेरी 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 इजी। तो इसलिए हमने आपके लिए जिस तरीके से प्लानिंग की हुई है ना, वो यही की हुई है कि पहले आपको इजी वाला सिखा देंगे जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार अगर आपको पास्ट आ गया ना, तो फिर तो ये सीक्वेंस टफनेस की ऐसे ही है, पास्ट समझ में आते ही प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपने आप समझ में आ जाएंगे। दैट इज व्हाट माय गारंटी, क्योंकि जो इनका टफनेस का लेवल है वो ऐसा है। पास्ट इज कंपैरेटिवली उसमें हैड आ जाता है, थोड़ा V2 है, थोड़ा सा है, लाइक वो भी आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। डिफिकल्ट तो यहां पे कुछ है ही नहीं, बट इट इज लाइक फ्रॉम डिफिकल्ट टू इजी टू वेरी इजी। पर ऑन दी अदर साइड अब टफनेस तो हर जगह रहती है। हम पहले इजी पढ़ लेते थे बचपन में, फिर जब प्रेजेंट के बाद जब हम पास में जाते थे, हमें आज तक समझ में नहीं आया कि यार हैड कब आ गया, V2 क्या आ गई। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ये हमारे बचपन के डर है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? हमें समझ में नहीं आता यार मैं प्रेजेंट परफेक्ट कहां लगाऊंगा। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, हम रट रहे हैं, वी आर क्रैमिंग द रूल्स। दिस इज शिट, दिस इज शिट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? तो अब क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट से पास में जाते हैं तो हमें कोई कनेक्शन नहीं लगता, हमें लगता है हमने इजी समझ लिया, फिर हम डिफिकल्ट में जाते हैं, फिर फ्यूचर बड़ा इजी हो जाता है। सो दिस सीक्वेंस इज टोटली शिट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि अभी तक हमने कुछ नहीं, आई एम सो सॉरी यार, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आई एम सो सॉरी गाइस, राइट। अभी वो आएंगे, तरुण सर को भेज रहा हूं, वही पढ़ाएंगे तुम्हें, तुम तरुण सर के कंट्रोल में आते हो। अभी वो आएंगे तरुण सर, वो आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे, तरुण सर पढ़ाते हैं, मेरा काम पढ़ाने का नहीं है, तरुण सर विल टीच, ओके, ठीक है। तरुण सर आएंगे। नाउ द पॉइंट इज, आप में से कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, है ना? यस और नो, यस और नो? कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, है ना? मतलब ये तो कुछ समझना है ही नहीं ना। यू गाइस जस्ट क्लोज योर आईज एंड एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू कि हाँ वक्त है, ठीक है, वक्त एक पास्ट का होता है, प्रेजेंट का होता है, फ्यूचर आगे आगे, राइट, है ना? बात खत्म, राइट? इसमें तो बात ही खत्म ना। व्हाई टू, देखो दोनों चीजें सेम है, पर रिप्रेजेंटेशन इज द की, समझाना इज द की। आई एम, देखो यार, तरुण सर का काम है आपको पढ़ाना एंड मेरा काम है आपको समझाना, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? दिस इज पढ़ना एंड दिस इज समझना, राइट, है ना? पढ़ना एंड समझना। अभी तक आप पढ़ रहे थे बट अब आप समझ रहे हो, दैट्स द मैजिक। चलो गाइस, ओके, मैं चलता हूं गाइस, मैं थोड़ा पानी वानी पी के आता हूं। व्हाट यू डू, चलो एक तो हमें पता लग गया कि सीक्वेंस ऑफ वक्त इज रॉन्ग। अब दोबारा ओल्ड यू न्यू अस, ऐसे दो मोर एग्जांपल्स है एंड आपको लिटरली प्यार हो जाएगा, राइट? ये तरुण सर को ये ग्रामर की बुक देके आता हूं, बाय। हाँ हाँ जाओ तरुण सर जाओ, आपको बुला रहे हैं, आपकी वहां पे बहुत ज्यादा इज्जत हो रही है, लोग हंसेंगे भी सही आप पे, थोड़ा वो कर लेना, मतलब थोड़ा कंट्रोल कर लेना, ठीक है? Hello guys, let's start. And today, earlier we discussed about tense. Tense is the formation of sentences which we use in our day-to-day life, and tenses are the very important topic of English grammar, and you all should understand it. And in the previous session, we understood tenses are of three types, right? Present tense, past tense, and future tense. So let's start with present tense. Everyone, Aman, Vanshika, Babita, Aman again, सब लोग अपनी नोटबुक उतार लो और नहीं नोटबुक निकाल लो, यहाँ पे भी फंबल, यहाँ पे भी फंबल, राइट? सब लोग अपनी नोटबुक उतार लो। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल होता है ये वैसे तो, राइट, पर मैं कोशिश करूंगा आसान करने की। प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। देखो बच्चों, प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, एक सेकंड, ग्रामर की बुक में हाथ में रखता हूँ, कुछ गलत ना लिख दूं, राइट? पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो ग्रामर की बुक में लिखा है मैं वही तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरे लिखने का फायदा क्या? इसी चीज की आपको फोटो खींच के दे देता, पर अगर मैंने ऐसा किया तो कैसे प्रूव होगा कि मैं मेहनती टीचर हूं? तो ये ग्रामर की बुक में छुपा के रखूंगा, ये आपको देखने नहीं दूंगा। मैं बहुत ही ईमानदारी से सारा करूंगा, ठीक है? 1 घंटा टाइम पास भी तो करना है ना, फिर आप कहोगे कि क्लास हो ही नहीं रही है ना, ठीक है? प्रेजेंट टेंस, देखो प्रेजेंट टेंस की 3 कैटेगरी होती है। वन इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? वन इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, द अनदर वन इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। एवरीवन, सब लोग लिख रहे हो ना? क्विकली। एंड द अनदर वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस है। अभी सबके सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रूल्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? सब लोग कल रट्टा मार के आएंगे, क्योंकि मैंने भी बचपन में रट्टा ही मारा हुआ है, तो अब रट्टा मेरा परमानेंट हो गया, तो मैं टीचर अपने आप को बोल देता हूँ, राइट, है ना? जो मुझे बताया गया मैं वही बताता हूँ, राइट? सो इतने ही ये चारों टेंसेस हैं। एंड जैसे ये 4 हो गए, 1 2 3 4, ऐसे ही पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही फ्यूचर का है, ठीक है? ठीक है, नाउ ओके गाइज, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस टॉर्चर से पहले भी गुजर चुके हैं? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि हमें ये बताया जाता है कि यार चलो ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब मैं आपको एक सच में एक बात बताऊं कि एज अ ट्रेनर मुझे आज तक इस इंडेफिनिट वर्ड का मतलब नहीं पता। लाइक अभी मैं जो क्लाइमेक्स है ना, यू ऑल आर गोइंग टू लव इट, राइट? एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि जैसी कोई ट्रेनर हमारे सामने लिखता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लास्ट तक पढ़ते पढ़ते तो हमारा डर ऐसी तैसी कर चुका होता है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? एंड देखा जाए कि हम इन शब्दों से इतना डरते हैं कि इनका शब्दों के पीछे का कंसेप्ट क्या है, आज तक वो हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने जैसे ही इंडेफिनिट वर्ड पढ़ा,
कॉन्टिन्यूस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, माय हालत इज टोटली खराब। यस और नो, यस और नो? क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि ठीक है यार, इंडेफिनिट करूंगा, कॉन्टिन्यूस है, अच्छा कॉन्टिन्यूस के बाद परफेक्ट है, तो कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट का जो मिलन होता है वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता होगा। हम ऐसे ही सोचते थे बच्चे यार, दिस इज द वे वी यूज्ड टू थिंक। हाँ या ना, हाँ या ना? राइट, कंफ्यूजन था स्कूल टाइम से, बिल्कुल आकांक्षा, आज उसी कंफ्यूजन की ऐसी तैसी करेंगे। राइट, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद दिस पर्टिकुलर टॉर्चर नाउ? गाइस व्हाट इफ आई टेल यू, आपका जो डर है ना, अब आप समझना, आप अभी तक जिन चीजों से डर रहे थे ना, वो सिर्फ जो डर था, वो सिर्फ शब्दों का डर है, वो सिर्फ वर्ड्स का डर है। एक्चुअल आज मैं आपको इनकी रियलिटी अगर दिखाऊं ना, आप कहोगे कि यार ये हमें इतने टाइम से डरा रहा था, एंड यू गाइस विल बी टोटली शॉक्ड। दिखाएं इनकी रियलिटी। अभी आप इनके शब्दों से डरते हो ना, इंडेफिनिट, व्हेन टू यूज पास्ट परफेक्ट एंड व्हेन टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट, सो मच कंफ्यूजन, लेट मी यूट्यूब 500 वीडियोस। गाइस रिलैक्स नाउ, अब इन शब्दों की टेंशन छोड़ते हैं और एक्चुअल रियलिटी में समझते हैं। आओ यार, देखो मुझे ज्यादा नहीं आता है पढ़ाना, ठीक है, राइट है ना, बट मैं तो यार लाइक वी आर लाइक आई एम फ्रॉम विलेज, राइट, मुझे ज्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बट मैंने तो अभी तक यही समझा हुआ है, ठीक है, एक सिंपल भाषा में, कि जो वक्त होता है वो 3 टाइप का होता है। यस और नो, यस और नो? या तो पास्ट का होता है, या वो प्रेजेंट का होता है, ठीक है, प्रेजेंट का होता है, फ्यूचर का होता है। ये चीज मैंने अभी तक समझी है। यस और नो? राइट, हम लोग तो यार यू एंड आई, हम लोग एक वी गाइस आर टुगेदर फैमिली, हमें क्या इन बड़े बड़े लोगों से क्या वर्ड्स, हमें इतनी इंग्लिश आती होती तो यहां थोड़ी होते, राइट है ना? लाइक वी आर नॉर्मल पीपल, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि ये तो हमने सीखा, और अभी मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि चलो मान लो अब इन्होंने प्रेजेंट की बात की है, तो थोड़ा इनको टक्कर देने की कोशिश करते हैं, राइट? इतने बड़े बड़े स्कूल्स में, इतने हमारे बड़े बड़ी गवर्नमेंट ऑथराइज बुक्स में ये सब कंसेप्ट्स हैं, तो सही होंगे तभी हैं, राइट है ना, तभी है। पर यार हम लोग गांव के लोग, हमें कहां समझ में आए, बट इतने वर्ड्स है ना, इतनी वोकैबुलरी है ही नहीं, राइट? बट इधर समझते हैं कि यार ये प्रेजेंट एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट। अब आप इस एग्जांपल से समझना, जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, हर वक्त में कोई ना कोई सेंस तो होगी, है ना? मैं किसी भी वक्त की बात कर लूं, सेंस तो सेम ही रहती है, राइट है ना? सो व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर यहां पे मैं इस चीज की बात कर रहा हूं प्रेजेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि चलो अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है, मान लो प्रेजेंट का है, तो वो 3 ही सेंस होंगी उसकी। या तो वो सेंटेंस बड़ा सिंपल सा होगा, है ना, बेचारा सिंपल सा, या हमने अभी पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी, है ना, कॉन्टिन्यूटी अभी समझा था, कॉन्टिन्यूटी वही यार, सी डॉट डॉट, अभी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रहा ताकि आप लोग ढंग से समझ पाओ, या फिर वो होगा कंप्लीटेड। यस और नो, यस और नो, है ना? हमने तो यही समझा यार, वी गाइस आर लाइक जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। एंड देखा जाए पास्ट में भी यही एबीसी होंगे, पास्ट में भी यही एबीसी होंगे, एंड फ्यूचर में भी यही एबीसी होंगे। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कनेक्शन अभी कर लेते हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, है ना? कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि प्रेजेंट में 3 ही सेंस की कैटेगरी होंगी, पास्ट में भी यही सिंपल, चलो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, एस सी डॉट डॉट सी डॉट, और यहां पे भी एस, यहां पे भी एस सी डॉट डॉट एन सी डॉट, राइट? यहां पे सी डॉट आ नहीं रहा, बट मैंने कर दिया, ठीक है? इज इट क्लियर? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल क्लियर। अब गाइस, अब मैं आप लोगों से इन लोगों का थोड़ा पर्दाफाश करते हैं, राइट है ना? आपने बचपन में देखा था कि हमें घर वाले न्यूज नहीं देखने देते थे, क्योंकि न्यूज में वो एक एंकर आता था जो कहता था चैन से सोना है तो जाग जाइए। सो दीज आर लाइक दैट कैटेगरी। सो वी विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट, राइट, व्हाट इट इज। गाइस व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो अंग्रेजों ने हमारे लिए इंडिया में इंग्लिश छोड़ी ना, अंग्रेज एक्चुअली खुद इस इंग्लिश को फॉलो नहीं करते हैं। प्रोबेबली उन्होंने इंडियंस एंड ये नॉर्दर्न लाइक ये जो कंट्रीज है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, उनके लिए इस अंग्रेजी को इतना टफ कर दिया ताकि हम कभी भी ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट ही ना कर पाए, कि हमारा पूरा इंडिया इनमें उलझा रहे। पर रियलिटी पता है क्या है? आज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो इंडेफिनेट वर्ड से आपको बचपन से डरा रहे हैं ना, ये जो इंडेफिनेट वर्ड से आपको बचपन से डरा रहे हैं ना, एक्चुअल इंडेफिनेट का जो लिटरल मीनिंग है ना, वो एक्चुअली ये सिंपल है। अरे वर्ड से मत डरो, मुझे आज तक इंडेफिनेट वर्ड का मतलब ही नहीं पता, पर व्हाट इफ आई टेल यू, आपने ये चीज पहले भी सुनी होगी कि इंडेफिनेट वर्ड का जो सेंस है वो यही है जो इस सिंपल की सेंस है। द पॉइंट इज कि अब आप इमेजिन करो, एक छोटा सा बच्चा, 6th क्लास का बच्चा, उसके सामने एक टीचर कह रहा है कि आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ाऊंगा, उसको क्या समझ में आएगा? वो इंडेफिनेट वर्ड से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। हम क्यों ना सिर्फ इस अच्छे तरीके से बोलते, देखो प्रेजेंट में जो भी सिंपल की बातें बोलनी हो वो प्रेजेंट सिंपल। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि आज के बाद आपको ये जो इंडेफिनेट वर्ड है ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप कहोगे ना, अगर कोई टीचर है ना, अभी वो आए ना, तरुण आए ना, तरुण आपको बोलेगा ना कि गाइस टुडे वी विल अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप तरुण को पता क्या बोलो, तरुण बैठ जा, क्या ये वर्ड से डरा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या मतलब? प्रेजेंट में कोई सिंपल की बात सर, सीधा बोलो ना, क्या इंडेफिनिट इंडेफिनिट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, राइट? अब आप ये देखो कितना दुख की बात है, गूगल पे मैं सर्च जब लोगों के चेक करता हूं ना, मेरे पास डीएम्स आते हैं और वो बच्चा मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है, सर व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड व्हेन टू यूज पास्ट इंडेफिनिट। गाइस ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। जो पास्ट में जो सिंपल की बात है वहां पे हम पास्ट सिंपल यूज कर देंगे,
जो प्रेजेंट में सिंपल की बात है वहां पे लाइक सिंपल प्रेजेंट यूज कर देंगे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? बट ये इंडेफिनिट वर्ड का ही इतना बड़ा डर है कि मुझे इंडेफिनिट वर्ड समझ में नहीं आया तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कंफ्यूजन होगी. आप लोगों ने मुझसे तो एक सवाल नहीं किया कि अमन हम पास्ट में सिंपल कब यूज करेंगे एंड फ्यूचर में सिंपल, जो जहां पे जो सेंस आएगी वहां पे वो यूज कर देंगे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? आप में से कितने लोग एग्री करोगे कि हमने कभी इंग्लिश को इस तरीके से देखा ही नहीं, राइट? हमें हमेशा ये बताया गया कि ये चीजें होती है, इनको रटना है, यही सत्य है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? बट दिस इज नथिंग. अब आप ये देखो ना, इन्होंने भी वही बात लिखी है जो मैंने ये लिखी है, बट इट इज सो अंडरस्टैंडेबल. एक 5th क्लास का बच्चा अगर आंखें बंद करके भी मेरी इस वीडियो को सुने ना, he can understand what it is written. एंड एक चीज और, चलो यार इनको ज्यादा ट्रोल नहीं करते, ठीक है? इनको ज्यादा देखो ट्रोल नहीं करते, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो सेकंड वर्ड है ना इनका, देखो आप लोग तो इससे एग्री करोगे. देखो एक कॉन्टिन्यूस वर्ड सही है, देखो ज्यादा नाराज नहीं, कॉन्टिन्यूस. और हमारा वर्ड क्या है? कॉन्टिन्यूटी. तो इसमें डरने का नहीं. हाँ या ना? हाँ या ना? अब लोग सर्च कर रहे हैं, अपना एक ट्रेनर आएगा वो आपको ऐसे डराएगा. देखो अभी आता हो, तरुण आजा यार, क्या कर रहा है, क्या चल, क्या यार, क्या बच्चों को, चल फटाफट बढ़ा आ रहा हूं. Guys, look, Aman sir is very angry. Today we will discuss very important topic, past continuous, and today we will also discuss past continuous, present continuous, and future continuous. Everyone, take out your notebook. Past indefinite, future indefinite, and simple indefinite. Okay, Amir, stand up. Tell me the definition of past indefinite. This is the shit which is happening. हमसे मीनिंग पूछे जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का गूगल मीनिंग बताओ. वो बच्चा किताब में रट के बता रहे हैं अपने ट्रेनर को, वो कह रहे वेरी गुड, क्लास लोग तालियां बजाओ. दिस इज नॉट द नॉलेज, दिस इज जस्ट, ये तो बुक का ज्ञान आपको दिया जा रहा है. पर आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि अब आपको इन वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है? एंड अब आपको मेरा जो ट्रेंड है और जो स्टाइल है वो समझ तो आ गया, पर एक ऐसा वर्ड है जो बोलता तो अपने आप को परफेक्ट है, पर इस परफेक्ट वर्ड ने ना हमारी ऐसी तैसी कर रखी है बचपन से. गाइज यू वोंट बिलीव कि मुझे 2 या 3 साल बचपन में लग गए थे सिर्फ ये जानने में कि यार पास्ट परफेक्ट हैड है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव है, फ्यूचर परफेक्ट हैज है, ये यूज कहां करना है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि आपने जब भी अगर टेंसेस को करने की कोशिश की होगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ये आज तक हमें समझ में नहीं आया यार. कितने लोगों का ये पेन है, ये कितने लोगों का ये हिडन पेन है. मैं आपको एक दिल से बात बताता हूं यार, ये पेन सिर्फ शब्द का है, ये पेन सिर्फ शब्द का है. अब टीचर के दिमाग में ही वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट छिपा हुआ है तो वो कैसे करेगा? जैसे ना हैड एंड हैव, शशांक भाई कह रहे हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आया. व्हाट इफ आई टेल यू, शशांक, सोनम, शशांक, आमिर एंड ऑल यू गाइस, जतेंद्र, व्हाट इफ आई टेल यू, राइट, व्हाट इफ आई टेल यू यार, अगर कोई एक टीचर मेरे आप लोगों के या मेरे कान में डाल देती कि यार परफेक्ट वर्ड से ज्यादा डरने का नहीं है. हमने जब अपने टीचर से पूछा ना प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो टीचर प्रेजेंट परफेक्ट का हमें डेफिनेशन बता रहा है. अरे मुझे डेफिनेशन थोड़ी चाहिए, मुझे तो समझ में आना चाहिए ना. अगर मैं बोलूं प्रेजेंट परफेक्ट इज द सिनेरियोस व्हेन दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग एंड व्हेन समथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड दैट इज व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट इज. व्हाट इज दिस? क्या है, क्या हो रहा है ये? वी नीड टू अंडरस्टैंड. व्हाट इफ आई टेल यू, मुझे जब ये बात पता लगी थी ना, लिटरली मुझे अपने टीचर्स पे विश्वास उठ गया था. व्हाट इफ आई टेल यू कि यार ये जो परफेक्ट है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग ही कंप्लीटेड होता है. हाँ, अगर कोई कह रहा है, अब गूगल पे जो सर्च कर रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस, ये क्वेश्चन ही खत्म है. अरे जो बातें प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाएंगी वो प्रेजेंट कंप्लीट, जो बातें पास्ट में कंप्लीट हो जाएंगी वो पास्ट कंप्लीट. ये क्वेश्चन ही थोड़ी हुआ. बट सिर्फ परफेक्ट वर्ड आने से हमारे मन में डाउट आता है, यार व्हेन आई कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट, अमन सर, when I can use present like future perfect. Okay, give me 3 examples of future perfect. मुझे समझना है. ये क्वेश्चन ही नहीं बनता. आप लोगों ने मुझसे बोला क्या कि अमन चल पास्ट में कोई कंप्लीट का कोई सेंटेंस बता? नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया ना. अब ऐसा तो होगा नहीं कि सेंस आ रही है फ्यूचर के सिंपल की, आप यूज करोगे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस. ऐसा थोड़ी होगा. नहीं, जिसकी सेंस आ रही है वो यूज करोगे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? सो दूसरा, कितने लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि है परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है? इतना आसान नहीं हो सकता, राइट? अब देखो वंशिका ने लिखा है, राइट, वंशिका ने लिखा परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोथ आर रियल पेन, राइट? अभी बताऊंगा वंशिका, आप इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो टेंशन ही मत लो, राइट? मैं ना यहां पे इस पेज को रेप्लिका करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है? अब मैं इस पे दोबारा आता हूं. पहली चीज ना गाइज, अब मैं आपको बताता हूं, राइट? तो दूसरा कारण, अब आप एक बात बताओ ना, दूसरा कारण आज तक आपको टेंसेस समझ में नहीं आए, पता है दूसरा कारण क्या है? रॉन्ग वर्ड्स. पहले तो शब्द ही गलत है. ये परफेक्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दीज वर्ड्स आर रॉन्ग. या शब्द सही है पर इनका मीनिंग बताने वाले आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? क्योंकि रॉन्ग तो है ही. जब ये 6ठी क्लास में पढ़ाते हैं टेंसेस और आज आप लोग 20, 25, 30 साल के हो तो रॉन्ग तो हुआ ना. अब ऐसा तो नहीं है कि बाकियों को समझ में आ गया, आपको नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, मेरे इतने दोस्तों को नहीं आया, 10,000 स्टूडेंट्स को भी ट्रेन, सबकी ये प्रॉब्लम है.
तो मतलब कहीं ना कहीं तो स्कूल में गंद डाला जा रहा है दिमाग में मेरे बच्चों के, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? अब रॉन्ग वर्ड्स विद उसके बाद रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ये बेटा आप कहां से सीखोगे? ये लो पता लगा टेंसेस क्यों नहीं आए। पहली बात तो सीक्वेंस ऑफ वक्त वाज रॉन्ग, राइट? चलो सीक्वेंस वक्त की रॉन्ग हुई, काम चला लेंगे। शब्द ही गलत थे और रॉन्ग एक्सप्लेनेशन थी, टफ तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा। आपको क्या? मुझे भी लगता है, मुझे कोई पढ़ाए मुझे भी लगेगा, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? नाउ अब एक चीज हम और समझते हैं, ठीक है? अब सबसे बड़ी चीज, द थर्ड सीक्रेट, गाइज आप लोग जान के ये चीज शॉक्ड हो जाओगे, राइट? आपने बचपन से जितनी भी ग्रामर बुक्स पढ़ी होंगी उसमें आपने यही सीक्वेंस देखी होगी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वाओ कितना सिंपल है। देखो इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर इन दोनों का मिलन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस और नो? टुडे मार्क माय वर्ड्स, दिस सीक्वेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सीक्वेंस बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल। अब मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। गाइस पहली चीज तो आप ये समझना कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट वर्ड्स, हाँ वंशिका इज सरप्राइज, या दिस सीक्वेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। That's the only reason why your brain has never been able to process language in a way it should be. That's the reality of a country. This is the karwa satya. अब मानो ना मानो, this won't change. Now I'll show you. I have all the proofs. Okay, come over here. यार पहली चीज तो ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, अब इंडेफिनिट वर्ड से डरना नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ड का जो भी कनेक्शन है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट से है। ये कनेक्शन है, ये पेयर है। एंड देखा जाए तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, इसका कनेक्शन एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से है। मतलब आप समझे ना, ये दो पेयर है, मतलब ए एंड सी का इकट्ठे एक पेयर है, ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, बी एंड डी एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट अब आप एक बच्चे का दर्द समझो, जब उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा उसके बाद उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझाया गया। रियलिटी में इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, पर बच्चा है, कनेक्शन तो बनाने की कोशिश करेगा ना। हमने जब 1 2 3 4 सीखा, 10 के बाद हमने 11 कनेक्शन बनाया ना, हमने बनाया ना। 10 के बाद 20 20 30 40 50 100 1000 10,000 लाख कनेक्शन तो बनते ही है। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट, द नॉलेज इज ऑल अबाउट कनेक्शन। हम सब लोगों को 1 करोड़ तक काउंटिंग आती है, पर क्या हमने कभी 1 करोड़ तक काउंटिंग लिखी है? नहीं। हमें कनेक्शन पता है, हाँ 10,000 20,000 30,000, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? अब सबसे बड़ा जो मेरा पेन था, आप हमारे हर स्टूडेंट का, हमारे हर मेरे दोस्तों का जो पेन था, वो कहते थे यार अमन मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर जब मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा ना, अब हर बच्चा कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि अच्छा ये यहां लगता है, ये यहां लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री? है ना, कनेक्शन होता है। जैसे आप अभी टेंसेस पढ़ रहे हो तो आप कनेक्शन करोगे ना, अच्छा हम इस जो होता है तो इधर टेंसेस लगाते हैं, इधर 3 पेस लगाते हैं। यस और नो? द पॉइंट इज, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखा, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी पे के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की, पर रियलिटी में देयर इज नो कनेक्शन। रियलिटी में देयर इज नो कनेक्शन। चलो हमने कहा चलो कनेक्शन नहीं हुआ, पर जब फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से हम प्रेजेंट परफेक्ट में आए ना, हमें लगने लगा यार ये तो तीनों ही अलग है, तीनों में कोई कनेक्शन नहीं। क्योंकि इंडेफिनिट का कनेक्शन कॉन्टिन्यूस से नहीं, कॉन्टिन्यूस का कनेक्शन परफेक्ट से नहीं, फिर परफेक्ट का कनेक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से नहीं। तो हमें लगा ये चारों अलग अलग हैं। 4 और 3 टेंसेस, 12 टेंसेस अलग अलग याद करने पड़ेंगे विद रूल्स। मुझसे टेंसेस नहीं हो पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन कनेक्ट विद इट? दिस इज व्हाट, अभी भी जब मैंने 3 लिखा ना, किसी बच्चे ने लिखा हाँ ये 3 है, फिर ये 3 चौके 12, ये 12 होते हैं। वी कैन नॉट डू इट। आप एक मुझे बात बताओ, जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग करोड़ों में है। आपने कभी काउंटिंग की टेंशन ली? 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन। अब अगर आपको मैं ये बताऊं कि नहीं 1 के बाद 7 है, 7 के बाद 30 है, 30 के बाद 4 है, कनेक्शन नहीं है, तो फिर तो मैं 10 वर्ड्स भी नहीं याद कर सकता। हमें फोन नंबर तभी तो याद नहीं होते। 999583 आगे क्या मतलब भूल गया मैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? अगर किसी का नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू कैन रिमेंबर, हो गया यार 10 नंबर हो गए, मिलाओ फोन, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? सो अब रियल लाइफ में ना, अब होता क्या है, बच्चों को ये लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, अरे वाह बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ना वो इन दोनों टेंसेस का कोई कनेक्शन ढूंढता है, राइट? वो कनेक्शन ढूंढता है। अब पहला मैच, अब देखो ना कैसे हुआ, ए बी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ए तो सी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड नहीं, बी सी से रिलेटेड नहीं, फिर सी डी से रिलेटेड नहीं। उसको लगता है एबीसीडी अलग अलग है, 4 अलग, 4 4 3 12 12 अलग। मैं नहीं कर रहा, दिस इज व्हाट इट इज। बट द रियलिटी इज, अगर आप हमारे एलीट टॉकर्स में देखोगे तो पहले, अगर आपको पहली बात तो हम प्रेजेंट से शुरुआत ही नहीं करते, हम शुरुआत करते हैं पास्ट से। तभी आप लोगों को आज उस चीज का आंसर मिला जिन्होंने भी टास्क नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, कि क्यों हमने सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कंप्लीटेड पढ़ाया। अब आप इधर आओ, जब हम पहले आपको सिंपल पास्ट पढ़ाएंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट यहां पे लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट के बाद हम आपको प्रेजेंट कंप्लीटेड बताएंगे, फिर कॉन्टिन्यूटी, बिकॉज दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ कनेक्शन। अब आप मुझे एक चीज बताओ ना यार, अब आप मुझे एक सच में चीज बताओ, द थिंग इज नो कनेक्शन, या मैं लिखना चाहता हूं बहुत ही प्राउडली, जीरो कनेक्शन, जीरो कनेक्शन। आप मुझे बोल रहे हो कि आपको टेंसेस नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, कैसे आएंगे? पहला कारण,
सीक्वेंस ऑफ वक्त इज रॉन्ग, वक्त से खेल गए, विकेट आपकी यहीं गिर चुकी थी, सही बता रहा हूं मैं, विकेट यहीं गिर चुकी थी, पर फिर भी आपने थोड़ा बहुत, यू गाइस ट्राइड, रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, फिर भी आपने कोशिश की, उसके बाद जीरो कनेक्शन, कैसे आएगा? राइट कैसे आएगा? पता लगा कि व्हाट वाज द इशू, व्हाट वाज द इशू? मैंने आज आपको कुछ पढ़ाया नहीं ना, मैंने आज आपको कुछ समझाया, यू ऑलरेडी न्यू, मैंने बस आपकी नॉलेज को यूज किया, बाहर निकाला, उसको ऑर्गेनाइज करके आई एम गिविंग यू योर नॉलेज बैक. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर टोटली ब्लोन अवे? इस टेंस इज डिफिकल्ट नाउ, राइट? इस टेंस इज डिफिकल्ट, राइट, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, राइट? आप में से कितने लोग ये लाइक ऐसा सोच रहे हैं कि यार अमन यार ये इतने आसान नहीं हो सकते, लाइक आपको खुद को भी, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा यार मतलब मुझे इतनी इजी चीज आज तक समझ में नहीं आई, है ना? कितने लोगों को ये लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? Someone is typing, दिमाग हिला दिया. Babita is showing us the fire. Vanshika is clapping. But how many of you guys can feel that particular energy which you guys are feeling now? This is the energy of positivity. This is the energy you always wanted to feel for your English language. The point is, जो मैंने आज आपको चीज बताई है ना, इसमें से एक चीज भी कोई गलत नहीं है. It's 100% true, practical. This is what you need to understand. कितने लोगों का जो टेंसेस का डर है वो एटलीस्ट 50% कम हुआ? मुझे दिल से बताओ. लाइक मैंने आपको बोला था कि 10 बजे तक कर लूंगा, मैंने आधा घंटा फालतू लिया, बट कोई बात नहीं, हु केयर्स? कितने लोगों का डर खत्म हुआ? दिल से बताना. झूठ बोल रहे हो नहीं, झूठ बोल रहे हो यार. टेंसेस पढ़ाऊं? भेजो तरुण सर को. झूठ बोल रहे हो तो भेजो. अब आज के बाद तरुण सर ही क्लास ले लेंगे तुम्हारी, राइट? राम्या इज टाइपिंग, राइट? यू टीच वेरी कॉन्फिडेंटली, व्हिच इज ग्रेट अमन, राइट? सीरियसली सर, इट्स ऑसम, इट्स अ फियरलेस नाउ, वंडरफुल, फील योरसेल्फ. यार ऐसा क्या हो गया? 9:15 तक तो तुम्हें टेंसेस से डर लगता था और अब तुम कह रहे हो इट्स अ फियरलेस नाउ. व्हाट इज दिस? व्हाट द हेल इज हैपनिंग? राइट? ऐसा क्या हो गया? अब आप अगर इन पैटर्न्स को देखोगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि things have never been taught you guys. देखो, the point is there are two ways of teaching. एक टीचिंग होती है सिलेबस खत्म की, मुझे कोई टेंशन नहीं सिलेबस की, ठीक है? आप अगर मुझे ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं, हो सकता है मैं 11:15 तक भी क्लास ले लूं, राइट? हु केयर्स? यू आर हियर टू लर्न, आई एम हियर टू टीच, दैट्स इट. That's it. How many of you guys agree? Right? अब आमिर is typing doubt. Perfect continuous का भी कुछ बताओ ना, right? है ना? Perfect continuous. आमिर, आपको अभी perfect continuous नहीं बताया जा रहा, उसके पीछे का भी कोई रीजन होगा, राइट? वरना ऐसा थोड़ी कि ये तीनों बता दिए, एक नहीं बताया, इसका कनेक्शन नहीं बताया, तो वो that is the way of your teacher. So वो अगर नहीं बताया तो उसके पीछे का भी कारण होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. उस कारण को भी कारण ही रहने दो. डोंट वरी. राइट. कितने लोग इस चीज को एग्री कर पा रहे हैं? राइट? मैंने आपके सामने हर चीज लिखी, राइट? देखो हर चीज, लाइक हाउ वी स्टार्टेड, राइट? आपको वक्त बताया, वक्त से सेंस की कनेक्शन बताया, और सिर्फ मैंने आपके दिमाग की नॉलेज को, अब आप ये देखो ना, दिस इज इजी, दिस इज डिफिकल्ट, लगी राइट? डिफिकल्ट, राइट? मतलब अगर मे बी शायद मैं पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि नहीं अमन इज लाइक टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, आपको मेरा नहीं मानना, आप देख लो, ये 3 सबूत मैंने आपको अपने आप लाइक सामने ही दे दिए, 3 रीजंस, राइट? है ना? Here we go. ये देखो प्रेजेंट. अब इंडेफिनिट वर्ड को मैंने सिंपल बताया, परफेक्ट वर्ड को कंप्लीटेड बताया, क्योंकि ये जो है ना, ये है टीचिंग. अंडरस्टैंड इट. ये वर्ड्स हैं टीचिंग, ये है पढ़ाना, और ये तीनों वर्ड्स हैं क्या? अंडरस्टैंडिंग. और आपको शुरू से अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी. एग्री? है वर्ड वही, राइट? अब मैं बोलूं बॉय का लैड कर दिया है, राइट? है ना? सैंडविच वही है, पर 5 स्टार होटल में उसको बोला जाता है क्लब सैंडविच, राइट? चीजें वही है, बट द वर्ड्स, when you, right? How many of you guys agree? Pasta is only red sauce pasta or white sauce pasta. But you go to the 5-star hotel, they will type like with the, cheese, macaroni, and what we say, the amalgam of the capsicum pasta. And it's like, what we say, 1,000 rupees, right? You need to understand it. मैंने आपको बोला है कि मुझे शायद आपके स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर्स जितनी नॉलेज नहीं होगी, but I know, right? I know the understandability. And when I talk in English, I'm grammatically correct. Who cares? I have understood things like that way, right? How many of you guys agree? If you start speaking in English confidently, who cares whether you have understood things like this way or this way? No one, right? How many of you guys can relate with it? If I am today speaking in English, no one will ask me that, oh Aman, you are speaking, but tell me, आपको present indefinite का rule पता है क्या? No, हमसे हिंदी में कोई व्याकरण पूछता है, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा है, वो समझ रहा है, मैं बोल रहा हूँ. The game is over. So guys, that would be it for today.